कृष्ण एवरीवन। सो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का स्टेट कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज का ये वीडियो हम लोगों का कंसेप्ट है क्या, मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ना जी। और इससे एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत चांसेस है आने के, और एसर्शन रीजनिंग भी काफ़ी यहाँ पे चांस है आने के लिए। इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज से बताने का ट्राई करूँगी। बाकी सपोर्ट करना ना करना आपकी मर्जी। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो इससे तो हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में ही फैमिलियर हो चुके हैं, बट एक बार और हम लोग यहाँ पे सुन लेते हैं ताकि चीजों को और ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। ये एक्चुअली बेसिकली ये क्या बता रहा है ये रूल कह रहा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कोई भी वायर हो गया, ठीक है। अगर उस वायर का आपको प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक बाहरी उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर दिया जाए, मतलब कि अगर ये कोई एक कंडक्टर है और इसको हम लोग जब करंट से इसको जब हम लोग कनेक्ट जब करेंगे तो ये खुद ही एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इतना तो हम लोग पहले ही प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोग पढ़े थे, ठीक। और जब इस पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब लगाया जब जाएगा, मतलब कि एक और मैग्नेट अगर इसके सामने अगर रखा अगर जाएगा, तो उस समय क्या होगा कि इट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, which is mutually perpendicular to the both magnetic field and to the direction of the current flow, ठीक है। जो कि म्यूचुअली वो जो फोर्स जो है, जो ये फोर्स जो एक्सपीरियंस जो करेगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। और ये चीज हम लोग पढ़े थे कि ये हो गया हमारा फादर, ठीक है, ये हो गया मदर और ये हो गया चाइल्ड। मतलब F फॉर फोर्स, M फॉर मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये हो गया चाइल्ड मतलब C फॉर करंट। इतना तो हम लोग क्लियर आउट किया था हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। अब ये चीज क्या होता है कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और इससे हम लोग भाई ये सब पढ़ के हम लोग क्या करेंगे इसमें ना, ये पढ़ के हम लोग यहाँ पे फोर्स को निकालते हैं। बशर्त आपको यहाँ पे दो चीज जानना चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा करंट। अगर आपको ये दोनों अगर पता अगर रहेगा तो हम लोग फोर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से निकाल पाएंगे। सो हम लोग स्टेट कैरिंग कंडक्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। आज हम लोग मूविंग चार्ज में पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, इसीलिए चीजों को धीरे धीरे करके समझिए, बहुत ही अच्छे से आने वाला है समझ में, ठीक है। सो आपके सिलेबस में मतलब 10th का अगर बेसिस अगर बताएं तो यहाँ पे हमारा जो पढ़ना है यही पढ़ना है। बाकी इससे और जो ज्यादा जो है मतलब लॉरेंची या फिर कह सकते हैं फेराडे, ये सब हम लोग का 12th का रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, ये 10th का काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग को सिलेबस में 3 एंटिटीज है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव होता है, तीसरा न्यूट्रल होता है। ये तो हम लोग को पता ही। पॉजिटिव में भाई क्या है, करंट होगा, प्रोटॉन होगा और अल्फा प्लस पार्टिकल। देखिए अल्फा पार्टिकल ये हम लोग 9th में भी इस चीज को पढ़े हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद ये नेगेटिव एंटिटीज में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है एंड बीटा नेगेटिव। अब देखिए अल्फा बीटा एंड गामा इधर आएगा। गामा किस में आता है, न्यूट्रल में। तो हम लोग जानते हैं ये हमारा न्यूट्रॉन हुआ और ये क्या हुआ, गामा, ठीक है, गामा हो गया। तो ये सब चीज जानने का क्या जरूरत है, ये सब चीज को दिमाग में रखिएगा तो हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत इजी से निकाल पाएंगे। किस तरीके से, क्योंकि ये हम लोग जैसे कि बोले कि फोर्स को निकालने के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या चीज जानना है कि हम लोग को करंट पता रहना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड पता रहने चाहिए। तो करंट पता रहने चाहिए मतलब कि उसका डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन अगर नहीं अगर पता अगर आएगा तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन नहीं निकाल पाते हैं। तो करंट का डायरेक्शन किस तरीके से जानेंगे ना, यही सब चीज से जानेंगे। कैसे बता रहे हैं आपको, अब सुनते जाइए। ये जो जितना भी आप लोग ये क्रॉस जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले आपको एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा समझ लीजिए नॉर्थ पोल, ठीक, और ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है, कोई भी मैग्नेट का। और ये जो आ रहा है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, समझने में आपको इजी होगा। ये जो आ रहा है सीधा सीधा देखिए, नॉर्थ से ही साउथ तक साउथ में आता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अगर करंट अगर पास अगर होगा, कैसे, करंट अगर हमारा अगर पास अगर होगा इस तरीके से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन आप लोग कह सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे, देखिए पहले हम लोग करंट का ही देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से ये प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन को आप फेंक करके मारे यहाँ पे, ठीक है,
प्रोटॉन अगर यहाँ से अगर जा रहा है P+, तो प्रोटॉन मतलब ही करंट समझ लेना है, ठीक है। फोटोन मतलब ही करंट यहाँ पे समझ लेना है। सो ये फोटोन जो यहाँ से जो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है, मतलब सीधा डायरेक्शन में लेंगे। हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, नीचे में है, ठीक। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में हुआ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर नीचे में अगर हुआ, देखिए ये हुआ हमारा, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये हुआ करंट और ये हो गया हमारा क्या, फोर्स। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे जा रहा है, ठीक, ये है करंट का डायरेक्शन, करंट सीधा जा रहा है, तो हमारा फोर्स किधर आ रहा है, फोर्स आपकी ओर आ रहा है। मतलब कि जिधर P रहेगा मतलब फोटोन, और जिधर अल्फा पार्टिकल रहेगा उधर ही हम लोग को करंट लेना है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव एंटिटीज का जिधर डायरेक्शन दिया जाएगा हम लोग को करंट का डायरेक्शन उधर ही लेना है। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का अगर दे दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको करंट का लेना है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। करंट का तब किधर लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अब हमारा करंट ऐसे जाने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो थंब से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। इसीलिए ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन रहे या फिर बीटा पार्टिकल रहे, अगर वो नेगेटिव अगर एंटिटीज अगर हैं, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को करंट का लेना है, उसी डायरेक्शन में नहीं लेना है। अगर पॉजिटिव एंटिटी है तो हम लोग को करंट का डायरेक्शन उधर ही लेना है, तो इससे हम लोग क्या फोर्स सही से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई इसमें हम लोग देखते कि ये क्या है, ये क्या चीज है भाई। ये जो क्रॉस जो आप लोग जो देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉजिटिव एंटिटी, समझ लीजिए कि ये फोटोन ही जा रहा है या फिर अल्फा पार्टिकल ही मान लीजिए आप लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करंट भी कैसे लेंगे, ऐसे ही डायरेक्शन में लेंगे हम लोग, तब करंट भी क्या है, यही डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एंटिटीज, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल है। सो अगर करंट अगर इधर ही अगर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, अंदर तरफ है, ठीक है, अंदर तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे ये क्रॉस, ये जो आपको जो दिख रहा है ये अंदर तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा करंट क्या है, इधर है। अब देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट इधर की ओर, तो हमारा फोर्स कैसे होगा, फोर्स ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर, करंट इधर, ठीक है, करंट इधर, तो फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर मतलब कि फोर्स यहाँ से लग के ऐसे चला जाएगा, कैसे जाएगा, यहाँ से फोर्स लग के अंदर तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब कि ऊपर की ओर जाएगा। और हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन भी कैसे दिखा रहा था, ऐसे जाके ऊपर की ओर दिखा रहा है, मतलब कि फोर्स हम लोग का ऊपर की ओर यहाँ पे लगेगा। क्लियर है। अब मान लीजिए कि कोई नेगेटिव यहाँ पे एंटिटी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ पे फेंक दिया गया या फिर डाल दिया गया, कुछ भी आप लोग कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, लेकिन आपको करंट का डायरेक्शन किधर लेना है, इधर लेना है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन किधर लेना है, इधर, मतलब इसके ऑपोजिट में। अब अगर करंट का अगर डायरेक्शन अगर इधर अगर है, अब देखिए ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर और करंट किधर है, इधर है। अब ये उल्टा हो जा रहा है, अब हमको इस तरीके से यहाँ पे लेना है, समझिए। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर चल गया, देखिए ये करंट है, करंट कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हमारा फोर्स कैसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ये अंदर की ओर, करंट इधर हम लोग को लेना है, क्योंकि ये नेगेटिव का डायरेक्शन इधर है, इसीलिए हम लोग को करंट इधर लेना है, तो फोर्स हमारा नीचे की ओर लग रहा है। तो ये दिख रहा है ना कि फोर्स कैसे चल गया, नीचे की ओर चला गया। क्लियर है। ऐसे करके ही आपको दिया हुआ रहेगा, इसीलिए इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अगर समझ में ना आए तो एक दो बार और देख लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देखिए अब ये फोर्स कैसे चल गया, अपवर्ड में चल गया, तो हम लोग यहाँ पे इसका फोर्स कैसे लिखेंगे, एफ। फोर्स हमारा कैसे चला गया यहाँ पे, सॉरी ये तो हमारा चल गया अंदर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर चला गया। अब देखिए एक चीज, फोर्स को हम लोग ऐसे करके जो दिखाते हैं इस सिंबल से, मतलब क्रॉस करके ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, हमारा इनवर्ड होता है, ठीक है। और ऐसे डॉटेड करके जो दिखाते हैं इसका मतलब हमारा आउटवर्ड होता है। क्या होता है, आउटवर्ड होता है। इस चीज को भी क्लियर कर लीजिएगा, जहां पे इनवर्ड है वहां पे आप लोग इस साइन से दिखाइएगा, जहां पे आउटवर्ड है इस साइन से, किसमें, मूविंग चार्ज में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बहुत ही मतलब इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज क्या है कि भाई फोर्स किस में लगेगा, न्यूट्रल में तो लगेगा नहीं कभी फोर्स। सो न्यूट्रल में तो लगना है ही नहीं, फोर्स या तो पॉजिटिव में लगेगा या तो नेगेटिव पार्टिकल में लगेगा, ठीक है, न्यूट्रल में तो लगना है ही नहीं। तो एक चीज और यहाँ पे पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, बाकी एनसीईआरटी में इस चीज को नहीं बताया गया है, इसीलिए आप लोग इस चीज को भी यहाँ पे सुन लीजिए। क्या है ये है हमारा क्या कि चेंजिंग ओरिएंटेशन। क्या है ये
ये है चेंजिंग ओरिएंटेशन, चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ स्टेट कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर का। ठीक है, चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ स्टेट कंडक्टर का कैसे? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि देख लीजिए 3 यहाँ पे करके हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही हम ले रहे हैं सेम। उसके बाद आपको हर एक कंडक्टर का यहाँ पे देखना है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 3 केसेस दिया रहेगा। एक केस में ये कंडक्टर स्टेट कंडक्टर है। ठीक है, मान लीजिए कि स्टेट कंडक्टर इस एंगल में है। एंगल अब क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, सब में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मतलब कि जो भी पार्टिकल है वो 90 डिग्री में है। वो स्टेट कैरिंग कंडक्टर कैसा है आपका 90 डिग्री में दिया है। अब मान लीजिए कि ये एक्यूट एंगल में अगर दिया है। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे आपका एंगल, ये थीटा हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एंगल को, तो यहाँ पे आपका थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, बट 90 से छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है। यही होता है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, ये थीटा डिग्री जो भी अब हम लोग एक्यूट एंगल में ले सकते हैं। और ये जो हुआ यहाँ पे जो है ये पैरेलल में है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा क्या है पैरेलल में है। अब एक चीज ये बोल सकते हैं ऐसे पैरेलल या एंटी पैरेलल कुछ भी ऐसे हम लोग ले सकते हैं इसको। आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगेगा, सबसे मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम फोर्स आपका कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा 90 डिग्री में सबसे मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, थीटा मतलब कि 90 डिग्री में सबसे मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पे फोर्स आपका 0 तो नहीं रहेगा, कुछ फोर्स रहेगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0। और हमारा ये न्यूट्रल पार्टिकल जो है ये हमारा 0 रहेगा, यहाँ पे फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग आज क्या देख लिए, हम लोग यहाँ पे मूविंग चार्ज पार्टिकल का देख लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से किस तरीके से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, और पॉजिटिव इंटिटी नेगेटिव इंटिटी न्यूट्रल का क्या होता है, किस किस पार्टिकल किस कैटेगरी में आता है वो भी हम लोग देख लिए, ताकि इससे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बहुत ही ईजी तरीके से निकाल पाएंगे। और आप लोग लेफ्ट हैंड को ही यूज करना है, और एक बार और देख लीजिएगा तो आपको रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेगा हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, जय हिंद।